हेलो बच्चों, 10 मिनट रिवीजन सीरीज में आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम इससे आगे करने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज है ये 7th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखे हैं आई वर्सेस वी का। तो गाइज ये तो सिंपल ग्राफ है, इसमें कुछ करना नहीं है। ऐसे करके वी बाई आई का ग्राफ बना देना और इससे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई भी एक वैल्यू ले लेना। यहाँ पर आपको एक आई की वैल्यू ले लेना आप 1, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 3.4 है। तो इसी से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी आपका 3.4 है, आई आपका 1 है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू 3.4 ओम। एट्थ क्वेश्चन क्या है ना, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor। बच्चों आपके पास एक अननोन रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपने 12 वोल्ट का एक बैटरी लगाया है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर। बच्चों इसमें कितना करंट जा रहा है? 2.5 मिली एम्पेयर, 10 रेज टू द पावर -3 एम्पेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बच्चों आपको इसमें आर निकालना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, V इक्वल टू 12 वोल्ट, I इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। सो वी ऑल नो V इक्वल टू आई आर। तो R क्या आ जाएगा बेटे? V बाई आई आ जाएगा। और V की वैल्यू कितनी है? 12 है। और ये कितना है? 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 है। बेटा ये -3 जब ऊपर जाएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये जीरो को हटा दो, पॉइंट को। तो 5 का टेबल तो आपको आता ही होगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 0.58 जा 40। तो आपका कितना आ गया ये? 4.8 इंटू 10 की पावर 3। इसको आप 4.8 किलो ओम भी लिख सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9th क्वेश्चन। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए रजिस्टर। बच्चों एक 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है सीरीज में, किसके साथ? 2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm resistor respectively. How much current would it draw? ठीक है, ये कितना करंट ड्रॉ करेगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये पूछा हुआ है कि 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट जाएगा। और बैटरी कितने ओम की है? ये आपकी 9 वोल्ट की है। 9 वोल्ट की आपकी बैटरी है, सॉरी ओम की थोड़ी ना होगी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है? आई निकालना है, क्योंकि आपको पता है जो सीरीज में करंट जाएगा 12 के अक्रॉस भी वही जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आर टोटल निकाल दोगे तो इनको ऐड कर दो। सबसे पहले ये देखो, 0.2 प्लस 0.3 हो गया 0.5, और 0.5 0.5 1, और 1 और 12 13, तो 13.4 आ गया। ठीक है, और वोल्टेज कितना है बेटे? 9 वोल्ट। तो आई कितना आ गया महाराज? V अपॉन R। और V है आपका 9 और आपका R है 3.4। इसको आप यहाँ पे 90 कर दो, और इसको काटना है तो काट सकते हो, जैसे कि 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब इसको डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो इस तरह से। ऐसे यहाँ पे 0 लगा दो और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। अब आपको 6 का टेबल आता है। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो ये मुझे लगता है 6 से ही जाएगा। 2 6 6 जा 36, ये 40 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 8, ये बच गया आपका 4, ये कैंसिल हो गया, 48 आ गया। अब ये आपका जाएगा 7 से जाएगा।
तो ये आपका आंसर आ गया 0.67 एम्पेयर। ओके, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इसको रब कर दूं? यस। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line। बच्चों आपके घरों में ये बोल रखा है 220 वोल्ट लाइन आ रही है और इसमें 5 एम्पेयर करंट जा रही है और इसमें 176 ओम के कितने रजिस्टर लगाओगे? कितने? हमको नहीं पता कितने लगाएंगे, ताकि सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर सके और 220 वोल्ट इसमें लगा रखे। तो आप इसको बहुत दो तरीके हैं इसको करने के। पहला इजी तरीका क्या है, आप पी टोटल निकाल दो। पी टोटल होता है V इंटू आई। ये रहा आपका V इंटू आई, कितना आ गया? 220 इंटू 5, 50 5 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया? 1100 वॉट। उसी तरह से आप इसका, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो एक की पावर निकाल लो आप V स्क्वायर बाय आर, क्योंकि आपको तो पता ही है ना इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 220 है, आर भी आपको पता ही है। तो आपका P1 आ गया 220 का स्क्वायर अपॉन 176। अब अगर आपका एक की पावर इतनी आ रही है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कितने रजिस्टर हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें n रजिस्टर है, तो एक की पावर अगर इतनी आ रही है तो n रजिस्टर की कितनी आ जाएगी? n इंटू P1, क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं। इन दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। n इंटू P1 की वैल्यू कितनी है? 220 इंटू 220 176। ठीक है, ये 220 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो ये कितना आ गया? 5 इंटू 176 अपॉन 11 से कट रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 6 जा, ये 4 5 4 जा 4 4 जा। तो आपको कितने रजिस्टर लगे? 4 रजिस्टर आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ताकि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर सके। ऐसे भी कर सकते हो या आप इसका टोटल रेजिस्टेंस से भी कर सकते हो, चलो वो भी करा देता हूँ। उसमें क्या करना है ना, आप यहाँ से V इक्वल टू आई आर से R टोटल निकाल दो 220, और आपका ये आपका आ गया रजिस्टर। कितना आ गया ये? 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 44 ओम आ गया। अब यहाँ से आप R टोटल करके निकाल दो, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। 1 अपॉन ये रहा आपका 144 ये रहा। अब देखो एक का रजिस्टर कितना है? 176, और टोटल कितने रजिस्टर मान रखे हैं? n, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। n आपका आ गया 176 अपॉन 44, और ये कट गया तो कितना आ गया? ये 4। तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जिससे आपको इजी लगे आप उससे करो। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 11th क्वेश्चन है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। बच्चों आपके पास 6 ओम के ऐसे 3 रजिस्टर हैं। शो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, और सेकंड ऑप्शन है 4 ओम। तो बेटा आप इन तीनों को कैसे कनेक्ट करो कि आपका आंसर 9 और 4 आ जाए? तो आपको बता देना चाहता हूँ 3 रजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में, 2 को पैरेलल में, एक को सीरीज में, या 2 को सीरीज में और एक को पैरेलल में। ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 2 3 4। अगर आप तीनों को सीरीज में लगाओगे तो आपका आंसर 18 आएगा, और सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब कौन सा आएगा? ये 6 6 6 को तीनों को पैरेलल में लगाओगे तो आपका आंसर 6 से छोटा आएगा। इसके लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बिल्कुल ट्राई मत करना ये वाला,
क्योंकि इसका आंसर 6 से बड़ा है और जब पैरेलल में लगाते हैं 6 से छोटा। तो आपका एक सर्किट ये बच गया, एक ये बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला चेक कर लो, 6 6 6। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि 1/6 1/6 2/6 होता है। और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, और 3 + 6 9 हो। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया पहले पार्ट का। सेकंड में क्या कह रहा है, 4 आ जाए। ऐसे चेक कर सकते हो आप, क्या पता इसमें आ जाए। तो ये देखो, ये 12 है, ये 6 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। ये 3/12, आपका ये आर टोटल कितना आ गया जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो 12/3, तो 4 हो। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि देखो 1/6 1/6 1/6 3/6 2 आ जाता आंसर, इसीलिए मैंने इसको ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, जब किसी चीज को पैरेलल में लगाते हैं तो आंसर सबसे छोटे वाले रजिस्टर से भी छोटा आता है। ठीक है, अब है 12th क्वेश्चन। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूज्ड टू बी ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन रेटेड 10 वोल्ट इन पैरेलल, ताकि उसमें 220 करंट जा सके, सॉरी 220 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट जा सके। तो गाइस क्या है, यहाँ पे 10 वॉट का एक पावर दे रखा है बल्ब का। तो इस तरह से कितने लगा सकते हो पैरेलल में, ये क्वेश्चन में गिवन है, ताकि इसमें 5 एम्पियर और 220 वोल्ट हम सप्लाई लगाए तो कैसे हो। तो बहुत ही सिंपल है ये। देखो अभी सिखाया था आपको, पी टोटल कैसे कर सकते हैं, वी इंटू आई। पी कितना है 220, और ये आई कितना आया था आगे 1100 वोट आए। और ये देखो एक की तो दे ही रखी है पावर 10 वॉट, और सारे सेम है। तो और टोटल कितने हैं रजिस्टर, रजिस्टर कितने मान ले टोटल, n मान लेते हैं। तो पी टोटल कितना आ जाएगा, n इंटू P1 n इंटू 10, और पी टोटल कितना है, ये रहा 10, ये देखो कट गया, तो कितना आ गया n 110। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्या मैं इसको रब कर दूं, यस, वेरी इजीली। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 13th क्वेश्चन है, ए हॉट प्लेट of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil। बच्चों एक हीटर है जिसमें दो कॉइल हैं A एंड B। ठीक है, दोनों ही 24 वॉट के हैं, 24 वॉट, सॉरी 24 ओम के हैं, रजिस्टर है ये, पावर नहीं है। विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट इन 3 केसेस। ओके, तो एक काम करो, सबसे पहले एक ही रजिस्टर लगाओ इस हीटर में, दूसरी बार दोनों को सीरीज में लगा दो, तीसरी बार तीनों को, दोनों को पैरेलल में लगा दो। और ये सब किससे कनेक्टेड है पता है ना, 220 क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें पूछ रखा है किस में सबसे मैक्सिमम करंट जाएगी, कब सबसे मिनिमम किस में जाएगी। इसका आंसर तो आप ऐसे भी बता सकते हो, जब पैरेलल में लगाते हैं तो रजिस्टर सबसे कम हो जाएगा तो आई सबसे मैक्स हो जाएगा, और इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आई सबसे लीस्ट हो जाएगा, और ये मीडियम हो जाएगा। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इसमें वैल्यूज पूछ रखे हैं करंट की, तो आपको पता ही होगा, ये 22 है, ये 40, सॉरी ये 24 ओम है, 24 24 48 है, 1/24 1/24 कितना आ गया, ये 2/24, रेसिप्रोकल करोगे तो 12 ओम। तो ये 12 है, ये 24 है, ये 48 है। तो सिंपल है, इसका करंट कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V/R। इसका कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V/R, और इसका कितना आ जाएगा, V/R। ठीक है, ये इसका डबल है, देख सकते हो। तो ये देखो 12 है, इसका रेजिस्टेंस 24 है, इसका इसका भी डबल है 48।
तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है और सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस इसका है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है बच्चों उसका उसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। 2 6 जा 12, 2 1 जा 0, 2 3 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ से 3 से इसको काट लो, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 3 जा 9। इस तरह से 18.3 एम्पियर आ गया। और ये जो है इसका हाफ है, तो इसको और हाफ से डिवाइड कर दो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा इतना आ गया। और ये इसका भी आधा है, तो इसको और 2 से कर दो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर इस तरह से आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए इन क्वेश्चंस में, या कोई और भी प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू बच्चों।